नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कॉन्टेक्ट में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जो फुल एंड फाइनल जो सेटलमेंट की बात हुई है, जो कोर्ट ने जो प्रॉपर तरीके से जो लास्ट में एक फाइनल ऑर्डर दिया है, कल उसको अपडेट किया है 14 तारीख के डेट में, उस चीज़ को लेके मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। और बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कल जो ऐश आए थे उसका वीडियो का एनालिसिस करके बताने के लिए, पोस्टमार्टम करके बताने के लिए। डेफिनेटली वो मैं करूँगा, क्योंकि वो बहुत लंबी वीडियो है, तो कल मुझे एकदम टाइम नहीं मिल पाया। तो वो कैसे भी करके मैं आज आप लोगों को वो देख के, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, कैसे भी करके मैं वो वीडियो आप लोगों को एनालिसिस करके और उसका पोस्टमार्टम करके बताऊंगा। क्योंकि देखो, इतना तो मुझे पता ही है कि वो बंदा आया है तो सिर्फ बकचोदी करके गया होगा। इतने 8 सालों में 2000 करोड़ लोगों का लूटने के बाद फिर वो सिर्फ सुधरा नहीं होगा, इतना इस चीज़ की गारंटी तो मुझे है। ये चीज़ मुझे पता है। मैं आप लोगों के लिए 4 से 5 सालों से लड़ता आ रहा हूँ। आप लोगों के लिए 4 से 5 सालों तक आप लोगों को हर सच्चाई बताने की कोशिश किया हूँ, और वही रिज़ल्ट निकल के आया है। और वही चीज़ आपका जो भी फुल एंड फाइनल में हुआ है, वो चीज़ आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा। लोग खुशियाँ मना रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा किस चीज़ की खुशियाँ मना रहे हो। मैं आप लोगों को याद है, जब एसएससी का केस चल रहा था, तो एक बहुत लोग बोल रहे थे कि ऐश जेल में, ऐश जेल में, क्योंकि 6-7 महीने 8 महीने गायब हो गया था वो। मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि वो जेल क्यों जाएगा। मैं आप लोगों को एक वो वीडियो अभी भी मुझे याद है, मैं पुराना जो मुझसे रेगुलर हैं उनको पता होगा कि वो वीडियो क्या था, कि ऐश जेल क्यों नहीं जाएगा। क्योंकि भाई, ये जो केस है, ये केस आपका सिविल केस है, ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है। सिविल केस में पैसों का लेन देन, पैसों की गड़बड़ी जो भी हुई है, उसके लिए आपकी पेनल्टी लगेगी। ठीक है, आपने जो भी किया उस पर आपको वो पैसा वापस करना पड़ेगा, उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो आप काम कर रहे थे उसको रोकना पड़ेगा। यही सिविल केस में किया जाता है, जो एसएससी ने जो किया, और यही रिजल्ट तो निकल के आया है। तो खुशियाँ किस चीज़ की मना रहे हो आप? तो क्या है, कल के फाइनल उसमें भी है, उसको आप पहले समझो, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं क्या है, क्या क्या बोला गया है। देखो, कोर्ट ने लास्ट में जो ओरिजिनल केस क्या है, ओरिजिनल यही है कि एसएससी ने अशरफ मुफारा और ऑन पैसिव कंपनी के खिलाफ अंतिम निर्णय के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी, राइट। और दोनों ने बिना किसी विरोध के, आरोपों के स्वीकार या नकारे बिना कोर्ट के आदेशों को मान लिया। यह फाइनल है, यही चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। कोर्ट में उन्होंने डिटेल्स दे दिया, और उसके बाद उन्होंने आपस में समझौता किया। क्यों समझौता किया? क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि एसएससी घाट घाट का पानी पिया हुआ है, वो ऐसे ही किसी को भी नहीं छोड़ता है। जब तक उसूली ना कर ले, जब तक अपने शर्तों में चीज़ों को मना ना ले, और वही हुआ। और ज़्यादातर केसेस में, एसएससी के केस में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, याद है, आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पे ऐसा लास्ट में चीज़ें ऐसी हो जाती है कि भाई ऐश ये भी नहीं बोल पाएगा कि मैं छूट गया हूँ, और ये भी कबूल नहीं करेगा कि मैंने गड़बड़ किया है। केस ऐसे ही रफा दफा होता है लास्ट में, लेकिन प्रॉपर पेनल्टी के साथ, प्रॉपर जो भी एसएससी चाहती है उसके बाद। तो अब इसके जो की पॉइंट्स है वो क्या है, एसएससी ने क्या क्या करवाया, उस चीज़ को समझो। कि अशरफ मुफारा और ऑन पैसिव अब कभी भी शेयर सिक्योरिटी बेचने या प्रमोट करने में धोखाधड़ी नहीं कर सकते। वे निवेशकों से झूठ नहीं बोल सकते, गलत जानकारी नहीं दे सकते, या फंड का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक रूल, ये चीज़ ऐश ने माना है। ऐश ने ये चीज़ माना है का मतलब आप समझ रहे हो कि ओबियसली ये बंदा ये कर रहा था। देखो, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली ऐश ने प्रॉपर तरीके से इसके, जब भी एसएससी का केस होता है उसमें ये चीज़, मतलब पूरी तरह से ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं जुर्म कर रहा था या फिर मैं जुर्म नहीं कर रहा था। हर चीज़ मतलब एक ग्रेश तरीके से उसको क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन अब इसको आपको दिमाग लगा के सोचना है ना कि एसएससी ने क्या बोला, कोर्ट की तरफ से क्या बोला गया है कि ऐश मुफारा और ऑन पैसिव कभी भी इस तरह के धोखाधड़ी वाले चीज़ों को आगे प्रमोट नहीं करेंगे, ना ही निवेशकों से झूठ बोलेंगे, ना ही गलत जानकारी देंगे, ना ही गलत फंड का गलत इस्तेमाल करेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ, आपको समझदारी से समझना होगा कि ऐश ये सब कर रहा था, जिसकी वजह से अब इस चीज़ को मना किया हुआ है। अब फ्यूचर में ऐश ये सब नहीं कर सकता। फिर अगला कोर्ट की तरफ से क्या बोला है कि परमानेंट बैन अंडर सिक्योरिटी एक्ट सेक्शन 17A, वे अब निवेशकों को गुमराह करने वाले तरीके अपनाकर सिक्योरिटी बेचने की कोशिश नहीं कर सकते। कोई भी झूठी जानकारी या धोखाधड़ी योजना प्रतिबंधित रहेगी। इसका सिंपल मतलब क्या है? तो ये बंदा कर रहा था, जिसकी वजह से अब ये मना हो गया है ना।
उसके बाद फिर अगला क्या बोलता है, अगला ये है कि वे बिना एसईसी में रजिस्ट्रेशन कराए किसी भी सिक्योरिटी को बेच या प्रमोट नहीं कर सकता। ऐसा करना अब पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ये बंदा जो काम कर रहा था उसको एसईसी में रजिस्टर करवाना चाहिए था, जिसके वजह से 2018-19 से एसईसी इनके पीछे पड़ा हुआ था। कर लो, ये है वो है, चीज़ों को सही कर लो। ये बंदा रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला ये बता रहा था वो फॉर्मूला सच था ही नहीं। जो चीज़ आप लोगों को सपना दिखा रहा था वो सपना कभी सच था ही नहीं, जिसके वजह से एसएससी के रूल रेगुलेशन को ये मान ही नहीं रहा था। क्योंकि एसएससी क्या बोल रहा है, एसएससी आप लोगों को जो सपना दिखाया जा रहा था उस सपने के अकॉर्डिंगली एसएससी बोल रहा है भाई हमें थोड़ी प्रॉब्लम रहता है। एसएससी तो इस चीज़ के पीछे थोड़ी पड़ा रहता है कि भैया वो गरीबों की मदद करना चाहता है, वो गरीबों का उद्धार करना चाहता है, तो एसएससी आके बोलेगा क्या क्यों गरीबों का मदद करना है, क्यों गरीबों का उद्धार करना है, नहीं हम नहीं होने देंगे। एसएससी ऐसा थोड़ी बोल रहा था। एसएससी ये बोल रहा था कि आप जो भी सपने दिखा रहे हो, जो भी फॉर्मूला बता रहे हो, जो भी इतने सारे बड़े बड़े चीज़ें बता रहे हो, उस चीज़ को आप ठीक है प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन के साथ करो। लेकिन ऐश क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि ऐश को पता था कि वो सब कुछ क्या बोल रहा था, झूठ बोल रहा था। इसलिए अब उसको ये चीज़ मानना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें हैं जो एसएससी की तरफ से जो उनको बोला गया था वो हर चीज़ सही साबित होता गया। हमने जो भी डिस्कस किया, मैंने जो भी बातें आप लोगों को बताई थी वो हर चीज़ सच साबित हो गई। इसमें खुशियाँ मनाने का क्या है मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन चलो अब आगे सुनते हैं। अब आगे कोर्ट ये बोलता है कि अब वे किसी भी ऐसी योजना का हिस्सा नहीं बन सकते जहां लोगों को दूसरों को जोड़ने के लिए पैसे मिलते हो। मतलब एमएलएम या चेन सिस्टम पूरी तरह बैन है। इसका ये मतलब हो गया कि ये बंदा यही कर रहा था, है ना। इनडायरेक्टली आप दिमाग लगाओ ना, ये सब चीज़ मना कर दिया, इसका मतलब ये बंदा यही कर रहा था ना। और उसके बाद फिर अगला क्या है कि आगामी 8 वर्षों तक, अगले 8 सालों तक अशरफ मुफारा किसी भी पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर या ऑफिसर नहीं बन सकते। देखो पब्लिक और प्राइवेट में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाओ। पब्लिक का मतलब हो गया जिस तरह से आईपीओ अगर निकल जाता है, लिमिटेड कंपनीज जो हो जाती है, तो वहाँ के डायरेक्टर और ये ऑफिसर नहीं बन सकते। इसका ये मतलब हो गया कि अगर कोई भी कंपनी अभी भी स्टार्ट करता है तो वो छोटे लेवल पे, छोटे स्केल पे आप करते हैं, प्राइवेट तरीके से कर सकते हो। उसको आईपीओ के थ्रू पब्लिकली जा ही नहीं सकते, और वहाँ पे आप जा नहीं सकते। छोड़िए किसी पब्लिक उसमें आप डायरेक्टर और ऑफिसर भी नहीं बन सकते, वहाँ का डायरेक्टर और ऑफिसर भी नहीं बन सकते। ये हक भी आपका छीन लिया। चलो ऑन पैसिव में कुछ नहीं हुआ, इन केस आपकी कहीं नौकरी लग जाती है, यहाँ पे कहीं पे आप किसी पब्लिक कंपनी में आप बड़े ऑफिसर लेवल तक भी नहीं जा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया, अगले 8 साल तक तो ये आप कर ही नहीं सकते। तो ये सब क्यों हुआ? आप सोच के बताओ, किस चीज़ की खुशियाँ मना रहे हो? ये सब चीज़ क्यों हो रही है? क्यों ये सब बैन दिया जा रहा है? क्यों ये सब पनिशमेंट दिया जा रहा है? इसलिए दिया जा रहा है कि ऐश ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा था, इसलिए ये सब दिया जा रहा था कि वो गरीबों की मदद कर रहा था। क्या ये सब पनिशमेंट इसलिए दिया जा रहा था कि मोहम्मद कमाल ने धोखा दे दिया? क्या ये पनिशमेंट इसलिए दिया जा रहा है कि हैदराबाद में किसी ने इसको धोखा दे दिया? नहीं ना, इसको इसी बंदे के, इस फ्रॉड बंदे के खुद के कर्मों की सज़ा इसको दे रहे हैं ना। खुद जो इन्होंने गलती की, जो कर्म इसने किए, जो गलत काम ये कर रहा था, उसके लिए ये सब पनिशमेंट और ये सब बातें बोली जा रही है ना। मोहम्मद कमाल का केस तो अलग है। ये बंदा हर बार आके जो कहानियाँ सुनाता, इसने धोखा दे दिया, उसने धोखा दे दिया, वो तो भाई दुबई के केस है। ठीक है, आपका जो भी है, जो भी आपने जो ओ कनेक्ट बेच के जो पैसा लाया, उसकी कहानी तो अलग की कहानी है। लेकिन आप जो 800 करोड़ जो लेके बैठे थे, फाउंडरशिप का जो पैसा दबा के बैठे थे, उस चीज़ की जो रिजल्ट है वो इस कहानी में झलक के आ रही है ना। किस चीज़ की खुशियाँ मना रहे हो? फाउंडर्स आपकी बात कर रहा हूँ। ऐश तो खुशियाँ मना रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप किस चीज़ की खुशी मना रहे हो? ये बंदा, इसको और क्या पेनल्टीज क्या दिया है, फाइन क्या दिया है कि ऑन पैसिव को 31.4 मिलियन पे करना होगा, यानी 260 करोड़ इसको ऑन पैसिव को पे करना होगा। किसको? एसईसी को देना होगा। क्योंकि वो फ्रॉड के द्वारा, क्यों वो वापस, क्योंकि वो क्यों ले रहा है? क्योंकि वो फ्रॉड का पैसा है, वो गलत पैसा है। यानी आप लोगों से जो पैसा लिया गया था, जो मैं कई सालों से कहानियाँ सुना रहा हूँ, ये गलत तरीके से आप लोगों से लिया गया था, तो जिसके वजह से ये वापस कर रहा है। तो किस चीज़ की खुशी मना रहे हो आप? और ये आगे ऐश आके क्या चीज़ का खुशियाँ दे रहा है? इसका मतलब ये जो कर रहा था ये गलत कर रहा था ना, तो पैसे वापस किए क्यों फिर? ये जो पैसे 260 करोड़ आप एसईसी को दे क्यों रहे हो? एसईसी बोल रहा है कि ये पैसा आपका नहीं है, ये फ्रॉड का पैसा है, ये गलत तरीके से पैसा लिया गया, इसलिए वापस करो। तो 260 करोड़ ये बंदा वापस कर रहा है। 90 दिन में इसको वापस करना है। और साथ में इसको बोला है कि भैया 4 मिलियन यानी 33 करोड़ लगभग इसको आपको अपना भी देना है। पर्सनल फाइन भी लगाया है। क्यों लगाया है?
क्या इसलिए लगाया कि वो ह्यूमैनिटी का साथ दे रहा था? क्या वो इसलिए लगाया क्योंकि वो सच्चाई बोल रहा था, इतने दिनों से सच बोल रहा था? इस सच बोलने का इसको पनिशमेंट मिला है क्या? अनुभव तो आंसर दो मेरे क्वेश्चन का। क्या ऐश को 33 करोड़ जो उसको पर्सनली अलग सा पे करना पड़ रहा है, क्या वो इसलिए पे करना पड़ रहा है कि वो आप लोगों का, गरीबों का उद्धार कर रहा था? क्या ऐश इसलिए भाई 33 करोड़ या 260 करोड़ वापस कर रहा है क्योंकि ह्यूमैनिटी अपलिफ्ट कर रहा था? अगर इतना कुछ कर रहा था तो ऐश कैस इसको रफा दफा क्यों कर दिया? इतना पैसा वापस करना क्यों पड़ रहा है? इतना फाइन क्यों लग रहा है? मतलब आप सोच के देखो, जो पैसा मतलब एसएससी वापस मांग रहा है उस पे इंटरेस्ट भी दे रहा है। वो क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है क्योंकि सब कुछ सच्चाई कर रहा था। मतलब सच्चा होना पनिशमेंट, सच्चा होना क्या एक जुर्म है? क्या उस जुर्म की सज़ा मिल रहा है कि वो लोगों की भलाई कर रहा था? तो आप लोग कब समझोगे चीज़ों को? और उसके बाद बोल रहा है कि उन्हें ये रकम ऑनलाइन ट्रांसफ़र या बैंक ड्राफ्ट से एसएससी को देनी होगी। ठीक है, पेमेंट करो भाई, पेमेंट कैसे करना है वो भी बता रहे हैं, बताओ। हर चीज़ बोले पैसे ला के दो। और क्या बोला है? और ये बोला है कि एसएससी इस रकम को उन निवेशकों को पैसे वापस कर सकती है जिन्हें नुकसान हुआ है, और ऐसा नहीं भी हुआ तो भी ये सज़ा मानी जाएगी और लागू रहेगी। तो ये पैसा वापस ले रहा है। और ये आप सोच के देखो कि आप लोग सपने देख रहे हो कि कमीशन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। अरे क्यों मिलेगा भाई, जब वो पैसा वहीं चला गया? एसएससी बोल रहा है हम वापस करेंगे, अगर करना होगा तो हम वापस करेंगे। ये नहीं करेगा, ये फ्रॉड है, ये गलत तरीके से चीज़ों का पैसा लिया है। अगर सब कुछ सच होता तो ये क्या बोलते हैं, ये भाई साहब ऐश फ्रॉड भाई साहब ये खुद भी तो बोल सकता था ना, चलो मैं वापस करता हूँ। तो एसएससी कानून इसकी बात मानेगा ही नहीं, क्योंकि हर चीज़ ये गलत बोलता रहा, गलत करता रहा। और उसके बाद क्या है, भविष्य में अगर कोई भी निवेशक मुकदमा करता है, कोर्ट ये बोल रहे हैं कि अगर इन केस फाउंडर्स में से किसी ने केस कर दिया और उसके बाद वो अगर पैसा मांगता है, उन पे अगर इंटरेस्ट देना पड़ गया, ऐश ये नहीं बोल सकता कि भैया कि मुझे वहाँ पे भी पैसा देना पड़ गया तो ये पैसा प्लीज़ मुझे कम कर दो। तो एसएससी ने कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि भैया अब अगला मुकदमा फाउंडर्स की तरफ से जो भी होगा उसका भी भुगतान आप करोगे। उसका ये मत कर देना कि भैया अब ये पैसा उसी से रिलेटेड है तो इसमें से माइनस कर दो। नहीं, आपको ये जो पनिशमेंट दिया है 260 करोड़ 33 करोड़ जो भी है, ये आपको 90 दिन में पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आप फिर चार्जेस लगेंगे, क्रिमिनल चार्जेस भी लग सकते हैं। अब ये बोल के कोर्ट ने भी क्लियरली और बाद में क्लियरली बोल दिया है, मिस्टर अशरफ मुफर्रा एक बात ये याद रखो कि ये रकम किसी भी हालत में आपको देना पड़ेगा। फ्यूचर में आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरा दिवालिया निकल गया है, मेरा बैंकरप्सी हो गई है, इसलिए मैं पैसा नहीं दे सकता। किसी भी कीमत में आपको ये पैसा देना ही पड़ेगा। और आप इस कीमत पे भी आप इसमें से पैसों को कम नहीं कर सकते कि मुझे फाउंडर को देना पड़ गया, उसको देना पड़ गया, इसको देना पड़ गया, क्योंकि उन्होंने भी केस फाइल कर दिया था। वो आपका अलग से लड़ता रहो, उनको आप अलग से पैसे देते रहो, ये पैसा आपको किसी भी कीमत में देना पड़ेगा। तो भाई साहब अनभक्तों, नमस्कार करके आपका पैर छू रहा हूँ मैं, प्लीज़ मुझे बता दो कि आप लोग किस चीज़ की खुशियाँ मना रहे हो, क्या चीज़ से ऐश बच गया है? हर जुर्म को करके, हर पनिशमेंट को लेके, वो हर चीज़ को मान के वो आपको क्या बोलते हैं पैसे दे रहा है, एसएससी को पेनल्टी दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, हर चीज़ के लिए वो मान चुका है। तो आप किस चीज़ की खुशी मना रहे हो? ऐश बच गया ना। और ये बचना क्या, ये तो ऐसा ही होना था, सिविल केस तो यही बनना था। और क्या चाह रहे थे आप? जेल जाने का तो कोई केस ही नहीं था ना, ये कोई क्रिमिनल केस तो था नहीं। आप लोगों ने केस किया है क्या? किस बात पे क्रिमिनल केस होगा? आप लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक। एसएससी ने तो बेचारा अपनी तरफ से खुद केस कर दिया जब देखा कि चीज़ें गड़बड़ियाँ हो रही है। एसएससी इसलिए थोड़ी केस किया कि किसी फाउंडर ने जाके रिपोर्ट किया था। एसएससी भाई वहाँ का अपना वो लोग जागरूक इंस्टीट्यूट है, वो लोग खुद ही चेक करते हैं, खुद ही केस करते हैं, खुद ही जीतते हैं, खुद ही सेटलमेंट करवाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है एसएससी का, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। नहीं तो ये बंदा आप लोगों का पैसा खा के आपको कहानियाँ ही सुनाता जाता। किस चीज़ की खुशियाँ मना रहे हो? बस इस चीज़ का मुझे जवाब दे दो। इस चीज़ का मैं मैं मतलब दिल से जानना चाहता हूँ, सच बात बता रहा हूँ, मैं दिल से जानना चाहता हूँ कि ऐश खुशियाँ मना रहा है, समझ में आता है। आप किस चीज़ की खुशी मना रहे हो? ना आप लोगों को पैसा मिलने वाला है, ना आप लोगों को कमीशन मिलने वाला है, ना ऑन पैसिव दोबारा आ रही है। अब ऑन पैसिव भी नहीं आ रही है, ऐश ने भी क्लियरिटी दे दी है। अब कहानी कुछ भी करके बोले कि भाई हम चाहते तो ला सकते थे, हम चाहते तो ये कर सकते थे, हम चाहते, अरे जो भी कर सकते थे। ऑन पैसिव आ तो नहीं रही है ना, ऑन पैसिव नहीं आ रही है तो ये तो कन्फर्म है ना। अब उसको रखा हुआ है, मैं चाहता तो ला सकता था, उसको कोई मना नहीं किया हुआ है, वो चीज़ मैं समझ रहा हूँ, वो कोर्ट के नियम के अनुसार आप समझ रहा हूँ, लेकिन आप क्यों नहीं ला पा रहे हो?
यही चीज़ तो मैं आप लोगों को पहले बोला था, ना ऑन पैसिव आएगी, ना इसको ये जो फ्रॉड है इसको जाहिर होगा, पनिश इसको आपको क्या बोलते हैं पेनल्टी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। यही चीज़ तो मैंने आप लोगों से कहा था। तो क्या अलग हो गया? यही चीज़ सेम टू सेम हुआ कि नहीं? उसके बावजूद भी मैं आपका पाँव छूने को रेडी हूँ अनभक्तों। मुझे बस एक चीज़ बता दो, आप लोग किस चीज़ की खुशी मना रहे हो, ताकि मैं भी थोड़ा सा खुश हो जाऊँ। मेरा दिल जल जल के गरीबों को इतना पैसा लूट चुका है, 2000 करोड़ बर्बाद हो चुका है, वो सोच सोच के मैं परेशान बैठा हूँ। लेकिन आप लोग खुशियाँ मना रहे हो, मैं भी खुश होना चाहता हूँ। प्लीज़ बताइए। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।